नमस्कार, वेदांता सॉफ्टवेयर के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के बारे में, जो हर वेबसाइट ओनर, न्यूज़ पोर्टल और ई-पेपर पब्लिशर के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और मुफ्त टूल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल में कैसा प्रदर्शन कर रही है, किन कीवर्ड्स पर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, गूगल आपकी वेबसाइट को कैसे क्रॉल और इंडेक्स करता है और आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक कैसे बढ़ा सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि गूगल सर्च कंसोल को कैसे सेटअप करें, इसका सही उपयोग कैसे करें और इसके डेटा की मदद से अपनी वेबसाइट को गूगल में कैसे ग्रो करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल में हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे। उसके लिए हमें गूगल सर्च कंसोल पे जाना है। यहाँ पे हम स्टार्ट नाउ करेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स। अगर आप डोमेन से करते हैं तो आपको डीएनएस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है यूआरएल प्रीफिक्स। तो मैं हमारी जो वेबसाइट है उसका यूआरएल को कॉपी करूँगी और अब मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। अब मैं कंटिन्यू करूँगी। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें HTML टैग दिख रहा है, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर और डोमेन नेम प्रोवाइडर। हम HTML टैग की मदद से करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो ये कोड दिख रहा है, आपको यहाँ पे कोड आया होगा। अब इस कोड को हमें कॉपी करना है। अब हम हमारे डैशबोर्ड में जाएंगे और हमें जाना है सिस्टम से सेटिंग्स में। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कोड्स बिफोर क्लोजिंग हेड टैग्स। मैंने जो कोड गूगल सर्च कंसोल से कॉपी किया था, अब मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और सेटिंग्स को सेव कर दूंगी। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी जो ओनरशिप थी वो वेरीफाइड हो गई है। अब हम गो टू प्रॉपर्टी में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट का यूआरएल हमको दिख रहा है। कंसोल में हमने हमारी वेबसाइट को सबमिट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अभी कोई भी डेटा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अभी अभी हमने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किया है। उसकी वजह से अभी कोई भी डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। डेटा रिफ्लेक्ट होने में कुछ देर का समय लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका डेटा दिखने लग जाएगा। तो अभी हम हमारे दूसरे वेबसाइट का डेटा देखेंगे। अब देख सकते हैं ओवरव्यू में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिखेगी। परफॉर्मेंस यानी कि गूगल सर्च में कब कब और कितने क्लिक वेबसाइट में हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इनका ग्राफ यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये किस तारीख को सबसे ज़्यादा हाई पे था और कब ये लो पे था। यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग दिख जाएगी। इंडेक्सिंग यानी कि गूगल ने वेबसाइट को कितना इंडेक्स किया हुआ है। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं। एक्सपीरियंस यानी कि वेबसाइट के जो उपयोगकर्ता हैं उन्हें वेबसाइट का अनुभव कैसा हो रहा है, वेबसाइट उन्हें धीमी लग रही है या तेज़ लग रही है। इसके लिए यहाँ कोर वेब वाइटल के स्कोर दिखाए जाते हैं। अब चलते हैं इनसाइट्स में। यहाँ पर आपको क्लिक्स दिखेंगे और इम्प्रेशंस दिखेंगे। इम्प्रेशंस यानी कि गूगल के सर्च परिणामों में कितनी बार वेबसाइट के लिंक को दिखाया गया है और उनमें से कितनी बार लोगों ने उन पर क्लिक किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.33 के क्लिक्स हुए हैं और 45.4 के इम्प्रेशंस हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आपके कंटेंट में से जो भी कंटेंट आप पोस्ट करेंगे उनमें से टॉप कंटेंट, ट्रेंडिंग अप कंटेंट और ट्रेंडिंग डाउन कंटेंट यहाँ पर आपको दिखेगा। ट्रेंडिंग अप यानी वह कंटेंट जो पहले से अधिक लोकप्रिय हो रहा है।
जिसमें अब ट्रैफिक बढ़ रहा है, जबकि ट्रेंडिंग डाउन यानी कि जिसमें अब ट्रैफिक पहले से कम हो रहा है। क्वेरीज लीड टू योर साइट्स में आपको वो कीवर्ड्स दिखेंगे जिनके आधार पर गूगल में आपकी साइट पर क्लिक्स हुए हैं। ये वो शब्द हैं जिन पर लोगों ने गूगल में खोज की है और आपकी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक किया है। इसके अलावा यहाँ पर आप ट्रेंडिंग अप और ट्रेंडिंग डाउन में आप देख पाएंगे कि किन कीवर्ड्स में आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ और घट रहा है। टॉप कंट्रीज में आपको अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक के स्रोत की रिपोर्ट मिलती है, जिससे आप जान पाते हैं कि किस देश से आपकी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आया है। फिर यहाँ हम सर्च रिजल्ट में आएंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टोटल क्लिक्स यानी गूगल सर्च में कितनी बार आपकी साइट पर क्लिक किया गया है और टोटल इम्प्रेशंस यानी कि सर्च परिणामों में आपकी वेबसाइट कितनी बार दिखाई गई है, इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लू वाला ग्राफ है वो टोटल क्लिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो पर्पल वाला ग्राफ है वो टोटल इम्प्रेशंस को शो कर रहा है। अब हम पेजेस में आएंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ के कितने पेज इंडेक्स्ड हुए और कितने पेज इंडेक्स नहीं हुए हैं और उसके क्या कारण हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर 32.6 के पेजेस हैं जो इंडेक्स नहीं हुए हैं और 12 के पेजेस हैं जो इंडेक्स्ड हुए हैं। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 8 रीजंस, मतलब वो कि किस वजह से इंडेक्स नहीं हुए हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि वाई पेजेस आर नॉट इंडेक्स्ड का मतलब क्या होता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब है गूगल ने आपकी वेबसाइट में कुछ पेजेस देखे ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें अपने सर्च रिजल्ट में शो नहीं कर रहा। कुछ रीजंस हो सकते हैं। कई बार हम स्वयं ही कुछ पन्नों को इंडेक्स होने से रोकते हैं, तो वह भी यहाँ दिखाई देते हैं। यह रिपोर्ट कोई एरर नहीं है। यदि पेज आपकी मर्जी से इंडेक्स नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, और यदि कोई ऐसा पेज आपको दिख रहा है जिसे इंडेक्स होना चाहिए था किंतु इंडेक्स नहीं हुआ है, तो उसकी जानकारी लेकर हम उसे सही कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहला पेज विथ रीडायरेक्ट दिखेगा। इसका मतलब ये है कि पेज किसी और पेज पर रीडायरेक्ट हो रहा है, इसलिए गूगल ने इसे इंडेक्स नहीं कर रखा। अतः अब वह पेज इंडेक्स्ड हो रहा है जिस पर रीडायरेक्ट होकर यूज़र पहुँच रहा है। यदि आपने रीडायरेक्शन जानबूझकर लगाया है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि साइट के किसी एरर की वजह से ऐसा हो रहा है तो आपको वह सही करना होगा। अब हम देखते हैं कि ब्लॉक्ड बाय robot.txt का क्या मतलब होता है। robot.txt साइट के रूट पर रखी वह फाइल होती है जिसके जरिए आप सर्च इंजन बोर्ड्स को यह सूचना प्रदान करते हैं कि साइट के किन हिस्सों को। अतः यदि यहाँ पर वह URL दिख रहे हैं जिन्हें आपने अपनी मर्जी से ब्लॉक कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि कोई ज़रूरी URL है जो कि इंडेक्स होना चाहिए था किंतु robot.txt फाइल की वजह से वो ब्लॉक हो रहा है, तो आपको अपनी robot.txt फाइल को अपडेट करना होगा। डुप्लीकेट विदाउट यूज़र सेलेक्टेड कैनोनिकल का मतलब है कि गूगल को एकदम एक जैसा कंटेंट आपकी वेबसाइट पर अलग अलग URLों से मिला हुआ है, किंतु आपने कैनोनिकल टैग के ज़रिए उसे असली कंटेंट नहीं बताया है। अतः उसने उनमें से कोई एक URL इंडेक्स कर लिया है। नॉट फाउंड का मतलब है कि वो आर्टिकल्स या पेज जो अब डिलीट हो गए हैं उसके वजह से गूगल उसे इंडेक्स नहीं कर पा रहा है। यह कोई एरर नहीं है। यदि आपने अपनी मर्जी से किसी पेज को हटाया है तो कोई बात नहीं। डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स्ड, इसका मतलब होता है गूगल को पेज मिल तो गया किंतु उसने किसी वजह से उसे इंडेक्स नहीं किया है। अब वैसे ही नेक्स्ट होता है क्रॉल्ड बट नॉट इंडेक्स्ड। इसका मतलब होता है कि गूगल को आपके पेज का पता तो चल गया है और उसने क्रॉल भी कर लिया है किंतु उसने उसे इंडेक्स नहीं किया है। डुप्लीकेट गूगल चूज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूज़र का अर्थ है कि अब गूगल को एकदम एक जैसा कंटेंट आपकी वेबसाइट पे अलग अलग URLों से मिला है। आपने कैनोनिकल टैग के ज़रिए उसे असली कंटेंट भी बता दिया है, लेकिन फिर भी गूगल ने आपके बताए URL को छोड़कर दूसरे को इंडेक्स कर लिया है। सर्वर एरर, यदि गूगल को आपके किसी पेज पर एरर मिलती है तो उसका जिक्र इसमें होता है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह इस बात का संकेत होता है कि वेबसाइट पर कोई तकनीकी खराबी है। अब हम वीडियोस में जाएंगे।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आपकी साइट के इंडेक्स हो चुके और बिना इंडेक्स्ड हुए वीडियोस की जानकारी मिलती है। अब हम साइट मैप्स पर चलते हैं। साइट मैप वेबसाइट की एक फाइल होती है जिसमें साइट के सभी महत्वपूर्ण पेजों की सूची होती है, जिससे सर्च इंजन को वेबसाइट को सही तरीके से समझने और इंडेक्स करने में मदद मिलती है। यहाँ पर आप साइट मैप सबमिट कर सकते हैं। अब आते हैं रिमूवल्स पे। रिमूवल्स का मतलब होता है कि अगर आप कुछ ऐसी पेज को इंडेक्स नहीं कराना चाहते तो आप यहाँ न्यू रिक्वेस्ट में आके अपना URL यहाँ पर डालें और रिमूव दिस URL पर क्लिक करके आप नेक्स्ट कर देंगे तो गूगल उसे इंडेक्स से हटा देगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का यह गूगल सर्च कंसोल ट्यूटोरियल आपके लिए उपयोगी रहा हो। अगर आप अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या बिजनेस वेबसाइट को गूगल में टॉप पर लाना चाहते हैं तो गूगल सर्च कंसोल का नियमित रूप से उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं न्यूज़, वेबसाइट, ई-पेपर और डिजिटल ग्रोथ से जुड़े उपयोगी ट्यूटोरियल्स। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और शानदार डिजिटल ट्रैफिक के साथ। धन्यवाद।